सब्सक्राइब कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऑलराउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी हिंदी की क्लास आज अपलोड हुई है, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम गणित के बारे में या तो आपकी मैथमेटिक्स के बारे में। अब तक क्या हो चुका था आपके एक्चुअली 41 हो चुके हैं ना। ठीक है, चलिए मैंने कल आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि साधारण ब्याज के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ प्रश्न होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे और ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चक्रवर्ती ब्याज है, इसके भी कई प्रश्न हैं, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक हमारा टॉपिक बच चुका है, सब लास्ट है ये, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे मेन इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट इससे क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूजन भी हमें होती है और हम गलत भी करते हैं, इसलिए इस चीज को आप ध्यान से देखना। यह वीडियो आप कंप्लीटली पूरा देखना। अब हम बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, ये क्या कहता है? चक्रवर्ती ब्याज हमसे क्या कहता है कि जब कभी हम किसी भी राशि पर या फिर किसी भी अमाउंट पर, किसी भी अमाउंट पर जब हम उसके ऊपर ब्याज थोपते हैं, ब्याज यूज करते हैं या फिर ब्याज इसके ऊपर ड्रॉप का करते हैं, जैसे कि कोई भी एक मैं 5,000 रुपए कह देता हूं कि 5,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। अब इस ब्याज, इस रोकड़ जो मूल्य है, जो इसका मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, ये क्या है? प्रिंसिपल है। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन। मूलधन, इस पर जो ब्याज लगेगा, उस ब्याज का हर महीने उस पर ब्याज का ब्याज लगेगा, यानी कि एक महीने बाद इसके ऊपर जो ब्याज हुआ, एक महीने के बाद इस प्रिंसिपल पर जितना ब्याज हुआ वो ब्याज भी इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट जो होगा वो इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा। फिर इस पूरे पर फिर से ब्याज आएगा, उसके नेक्स्ट मंथ इसके ऊपर और ब्याज आएगा, फिर और ब्याज, ब्याज पर ब्याज, यानी कि जो पैसे हमें मिलने ही नहीं है उस पर भी ब्याज लगेगा, हमारे खुद के पैसों पर भी ब्याज लगेगा। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवर्ती ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, साधारण ब्याज में क्या था कि जितना पैसा हमें मिला है, जितना मूलधन या जितना प्रिंसिपल हमें दिया गया है, उस प्रिंसिपल का सीधा सीधा ब्याज उसके समय के अनुसार और उसकी रेट के अनुसार जोड़ दिया जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़े से चेंजेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट किस प्रकार से काम करता है? कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाने के लिए मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का इस्तेमाल करके समझाऊंगा इसको, साधारण ब्याज का इस्तेमाल करते करते मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए, अभी हम प्रिंसिपल लेते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन हमने लिया यहां पर 5,000 रुपए। रेट लेते हैं, रेट माने दर, ये हो गया मूलधन, ये दर। मूलधन है 5,000 रुपए, रेट है 2% पर मंथ, यानी कि हर महीने। ठीक है, 2% हर महीना। टाइम की बात करते हैं, इंटरवल ऑफ टाइम। समय की हम बात करते हैं 5 महीने, 5 महीने यानी कि 5 मंथ्स। चलिए, ये हो गया समय। हमें किसी भी प्रकार का ब्याज या फिर कोई प्रकार का इंटरेस्ट अगर चेक करना है तो ये 3 चीजें हमारे पास होनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास एक और चीज भी होनी चाहिए, एक और चीज भी होनी चाहिए। एक और चीज कौन सी है?
इट इज जस्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो सिर्फ हमारे पास पीटीआर होना चाहिए, पीटीआर, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो एक चीज और आती है। क्या आती है वो चीज? इंटरवल्स। इंटरवल्स का मतलब होता है, सर्कुलर कह सकते हैं इसको, मैं इसको क्या कहता हूं, मोस्टली लोग नहीं कहते, मैं क्या कहता हूं, यानी कि कितने समय बाद ब्याज का ब्याज लगना शुरू होगा, या फिर कितने इंटरवल में ब्याज लगेगा। जैसे कि इंटरवल क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताता हूं, इंटरवल क्या होते हैं। जैसे कि इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बताता हूं। एक तो सबसे पहला जो इंटरवल होता है वो होता है ईयरली, यानी कि वार्षिक तौर पर, यानी कि एक साल का जितना ब्याज होगा उसके नेक्स्ट साल में उस ब्याज का भी ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। एक होता है हाफ अर्ली, अर्धवार्षिक, 6 महीनों का, ठीक है, ये 6 महीनों का है। हाफ अर्ली का मतलब 6 मंथ्स, 6 महीनों का। तीसरा आता है क्वार्टरली का मतलब तिमाही, यानी कि हर 3 महीनों बाद। और फिर आता है मंथली, यानी कि हर महीने। ये बात आती है कि इंटरवल्स क्या होते हैं, ईयरली, हाफ अर्ली, क्वार्टरली, मंथली। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का नियम ये कहता है, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का नियम कहता है कि आपके ऊपर ब्याज लगेगा, आप ब्याज और जो हमारा प्रिंसिपल है वो आप 12 महीनों बाद, यानी कि आपको 5 महीने का दिया समय, आप 5 महीने बाद मेरे को 5,000 रुपए प्लस इसका ब्याज मेरे को लाके दे देना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि आपको हर महीने, अगर यहां पर हम कहते हैं मंथली, तो आपको हर महीने हमें 5,000 रुपए का ब्याज लाकर देना ही पड़ेगा। नहीं दिया तो आपके उस ब्याज का भी ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब मैं इसके बारे में कुछ चीजें आपको बताता हूं। जैसे कि 5,000 रुपए मैंने कहा कि मान लीजिए प्रिंसिपल है, रेट है हमारे पास 2% की, और टाइम जो है वो है 5 महीने का। अब हमें इसका इंटरेस्ट ज्ञात करना है 5 महीने बाद का, यानी कि सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, PTR/100। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 5,000 रुपए। ये रहा। कितनी रेट है? 2, तो 2% की रेट। 5,000 इंटू 2 इंटू 5 महीने, कितने महीने दिए हैं? 5 बट्टा कितने करेंगे? 100। 0 से 0 काट दिया। 50 इंटू 5 250 इंटू 2 500 रुपए, यानी कि आपके 5,000 रुपए के ऊपर 500 रुपए ब्याज लगेगा। अब ये व्यक्ति 5 महीनों बाद जब पैसे वापस लौटाएगा तो कितने लौटाएगा? 5,000 प्लस 500 रुपए ब्याज। कितना हो गया? 5,500 रुपए। ये हो, तो ये हो गया। ये हो जाने के बाद अब मैं आपको बताता हूं चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर कितना होगा। वही की वही चीज लेते हैं, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हम वही लेते हैं 5,000 रुपए, रेट हम वही लेते हैं 2% पर मंथ, और समय जो है वो लेते हैं 5 महीने। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे। इसका देखिए, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर निकालें, तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मैं आपको निकाल के दिखाता हूं इसको। ये मैंने यहां सटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है इंटरवल में दे देता हूं, ठीक है, इंटरवल में दे देता हूं इसका मंथली, यानी कि हर महीने ब्याज का ब्याज जुड़ेगा, हर महीने ब्याज का ब्याज जुड़ेगा। अब देखिए बात करते हैं प्रिंसिपल, यानी कि फर्स्ट महीने, 1 महीने बाद कितना ब्याज होगा, पहले हम वो चेक करते हैं। फर्स्ट मंथ कितना होगा? 1 महीने बाद होगा PTR/100,
कितना होगा, प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपए, टी कितना है 1 महीना, रेट कितनी है 2% बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 100 रुपए, 1 महीने के 100 रुपए। अब हम दूसरे महीने की बात करते हैं, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सिंपल सा रूल है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इससे एक बार फाइंड आउट करके बताता हूं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट किस प्रकार से काम करता है। देखिएगा, अब हम दूसरे महीने की बात कर रहे हैं, पीटीआर बाई 100 कैसे होगा, प्रिंसिपल कितना हो गया अब 5,000 प्लस 100 रुपए, दूसरे महीने में कितना हो गया प्रिंसिपल 5,000 प्लस 100 रुपए, तो 5100 रुपए, पहले कितना था 5,000, अब इसका ब्याज लगेगा, यानी कि 5,100 रुपए का 1 महीने का, क्योंकि ये हम उसके बाद वाले महीने की बात कर रहे हैं 2% के रेट के हिसाब से, 2%, 0 कट गया, कितना हो गया 100, 51 दूने 102, तो 102, 102 रुपए ये ब्याज साथ में जुड़ जाता है। अब ये 102 रुपया जो ब्याज है ये भी इसके तीसरे महीने में जुड़ जाता है, यानी कि 5100 में 102 जोड़ा 5202, तीसरा महीना बात कर रहे हैं हम, पीटीआर बाई 100 कितना हो गया 5202 इंटू 1 इंटू 2 बटा 100, 0 से सॉरी यहां से अब 0 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 50 बार गया। अब इसमें 2 का भाग दिया 25 बार, इसमें 2 का भाग दिया 2 बार, 6 बार, 0 बार, 1 बार, फिर 26, 0, 1 में हमें 25 का भाग देना है, तो ये आएगा इस महीने का तीसरे महीने में कितना ब्याज होगा। इसी प्रकार से हम चौथे महीने का निकालेंगे, इसी प्रकार से पांचवें महीने का निकालेंगे, तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रुपया होगा, जितना अमाउंट होगा, ये 5,500 रुपए से अधिक होगा, कंफर्म है, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगा है। अब बात आती है कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बस ये बताइए। चलिए ये चीज बताते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला किस प्रकार लगाया जाता है। CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला है वो कई प्रकार से, अगर आपको याद भी है, मान लो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला अगर आप हाथ पर लिख भी ले गए फिर भी आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक तब तक कि आपको यह मालूम ना पड़ जाए कि फॉर्मूला किस प्रकार से अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिएगा चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधा सीधा कहता है प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर बाई 100 ओवर एन, या इसको आप लिख सकते हैं टी एन, एन टी कर सकते हैं इसको भी, और यहां पर भी आप इसको एन टी कर सकते हैं, ये एन है नीचे। ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, मिल जाएगा लेकिन आपको इस प्रकार से फॉर्मूला नहीं मिलेगा, सीधा ये मिलेगा आर बाई 100 ऐसा कुछ मिलेगा, लेकिन वो आपका गलत होगा। ये है आपका फॉर्मूला इनटू समय, ठीक है ये है ना, ओके। तो ये मूलधन है जिसको उसको मूलधन कहते हैं हिंदी में, ठीक है मूलधन, हाँ ये मैंने बता भूल गया, मूलधन 1 बाई दर बटा एन इंटू 100, पावर लगेगी एन इंटू समय, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को एक बार लिख दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। चलिए अप्लाई करना सिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि इस फॉर्मूले में कई चीजें आती है, इस फॉर्मूले में रेट तो आप ठीक है जो सीधी सीधी रेट है वो रेट आप इसमें डाल दोगे, टाइम की बात है सीधे सीधा आपने डाल दिया, लेकिन ये जो एन है ये एन मैंने इसमें जोड़ा है, इस फॉर्मूले में जोड़ा है। ये एन क्या काम करता है ये मैं बताता हूं आपको। एन का मतलब मैंने निकाला है नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट
कंपाउंडेंट इन अ ईयर, हिंदी में बताता हूं, एक सेकेंड है। लिख सकते हैं आप बच्चों, नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ ईयर, यानी कि एक साल में ब्याज कितनी बार कंपाउंड हुआ, ब्याज कितनी बार चक्रवर्ती हुआ, एक साल में ब्याज कितनी बार चक्रवर्ती हुआ। मतलब कि मैंने आपको बताया था इंटरवल के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, इंटरवल वही है ये। मान लीजिए इंटरवल ईयरली है, ईयरली यानी कि वार्षिक, मतलब कि एक साल में ब्याज एक बार ही चक्रवर्ती बनेगा, यानी कि एक, यहां पर आप जो ये जो एन है ना, इस एन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर ब्याज है हाफ अर्ली, मान लो इंटरवल है हाफ अर्ली, तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2, क्योंकि हाफ अर्ली का मतलब 6 महीने, हर 6 महीने बाद इंटरवल होगा, यानी कि एक साल में 2 बार होगा, तो एन की वैल्यू 2 आएगी। अब अगर ब्याज आता है क्वार्टरली, मतलब कि हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने में एक बार, मतलब कि एन की वैल्यू आएगी 4, क्योंकि एक साल में 4 बार कंपाउंडेड होगा। अगर ये मंथली है, यानी कि हर महीने लग रहा है, तो एन की वैल्यू आएगी 12, यानी कि हर महीने, एक साल में होते हैं 12 महीने, यानी कि 12 बार ब्याज कंपाउंडेड होगा। इस चीज को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ओके, चलिए, अगर ये चीज आपको मालूम पड़ जाती है, सारी चीज का अगर आप ध्यान दे देते हैं, तो आप कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला गलत नहीं करोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले सॉल्व किए या क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये मैंने आपको लिखवा दिया और आप इसको एक बार लिख भी दीजिए। मैंने आपको बता दिया, ईयरली होता है तो एन की वैल्यू होती है 1, हाफ ईयरली होता है तो एन की वैल्यू होती है 2, क्वार्टरली ईयरली होता है तो एन की वैल्यू होती है 4, और मंथली होता है तो एन की वैल्यू होती है 12। ये चीज आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, चक्रवर्ती ब्याज वाला एक प्रश्न लेते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और उसमें फॉर्मूला किस प्रकार से अप्लाई होगा उस चीज को देखते हैं। इसके फॉर्मूले के बारे में हम बात करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया कि फॉर्मूला किस प्रकार काम करता है, कि चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला है वो है कि प्रिंसिपल है अपना, जितना प्रिंसिपल है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। किसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 + R/100 इंटू में n एंड ऊपर n, ये फॉर्मूला है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, मैंने अभी आपको बताया मूलधन। रेट का मतलब होता है दर, रेट माने दर। और n का मतलब उस इंटरवल में, उस जितना समय हमें दिया है उस समय में कितनी बार ब्याज जो है वो कंपाउंड होगा। नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन ईयर या इन दैट इंटरवल, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं आपको, एक प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक प्रश्न है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 10,000 रुपए, टाइम हमें दिया हुआ है 12 मंथ्स, यानी कि इसको हम एक साल भी कह सकते हैं, 1 ईयर। रेट हमें दी हुई है 2%, एंड इंटरवल जो है, यानी कि एन की वैल्यू जो हमें दी हुई है, इंटरवल दी हुई है, ठीक है ना, ये इंटरवल दिया हुआ है हमें। मान लीजिए हाफ ईयरली, या फिर हम 4 महीने का ले लेते हैं, ठीक है, 4 महीने का इंटरवल, कि हर 3 महीने का ले लेते हैं, कि हर 3 महीने में एक बार इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होगा। अब कंपाउंड होगा मतलब 3 महीने में होगा। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 में 3 का भाग दे 4, एक साल में 4 बार वो कंपाउंड होगा, 4 बार वो कंपाउंड होगा। अब यहां पर 12 महीने दिए हुए, यानी कि एक साल में 4 बार कंपाउंड होगा। अब हम इसको प्रश्न को सोल्व करते हैं, चलिए सोल्व करते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है हमें, 10,000, तो लिखते हैं 10,000, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 + R, रेट कितनी दी हुई है, 2% पर मंथ है ये, ठीक है ना, रेट मैंने गलत लिख दी, 2% पर मंथ, तो हमें आप लिख देते हैं 2% पर मंथ। लेकिन ये पर मंथ, अगर रेट को हमने पर मंथ लिया है तो
टाइम को भी हमें पर मंथ लेना पड़ेगा, टाइम को पर मंथ लेना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर अगर मान लीजिए आप टाइम को पर मंथ ना लें, आप मान लीजिए टाइम को 1 ईयर में चेंज कर दे, तो आपको यहां पर रेट कितनी करनी पड़ेगी 24। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि रेट को मंथ में, अगर रेट हमें मंथ में दी हुई है तो उसको ईयर में कैसे चेंज करते हैं, ईयर को मंथ में कैसे चेंज करते हैं, अगर नहीं मालूम है तो हमारा पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये होगी 24। मान लीजिए मैंने साल को कर दिया 1 और रेट को कर दिया 24। अगर मैं इसको कर दूं 12 वापस तो ये होगी 2 वापस। तो रेट मैंने कर दी 24 बट्टा में कर दिया 100। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, यानी कि एक साल में 4 बार वो कंपाउंड हो रही है। ऊपर टी आएगा साथ में, ठीक है, एन टी आएगा। एन हमारे पास कितना है 4, एन टी कितना है 1, यानी कि एक साल का दिया है हमें समय, यानी कि हमने इसको भी एक साल में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई, नीचे 1 ले लेते हैं, 400 हो गया, ये 4 इंटू 100 400, तो 1 प्लस 24 बट्टा 400 की पावर 4, ये आ गया। अब इसको और यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। यहां पर कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कंफ्यूज मत होना। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, यानी कि इसके नीचे 1 लो और इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आता है यहाँ पर 400, कितना आता है 400, ओवर में बट्टा में नीचे ऊपर की घात 4 है ही है। इसको सॉल्व करते हैं, 1 का भाग 400 में दिया 400 टाइम, प्लस 400 का भाग 400 में दिया एक बार, 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया 24। आगे लिखो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 424 बट्टा 400 ऊपर 4। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए 10,000 मल्टीप्लाई बाई 224 दे रहा है। अब इसको हम काट सकते हैं। देखिए अगर काटना ना चाहो तो एक सिंपल मैं चीज बताऊं आपको कि आपको 10,000 को 10,000 लिख देना है, मल्टीप्लाई में जो ये दिया हुआ है 4 बार, तो आप इसको 4 बार लिख सकते हो। यहाँ पर 424 बट्टा 400 मल्टीप्लाई बाई 424 बट्टा 400 मल्टीप्लाई बाई 424 बट्टा 400 एंड मल्टीप्लाई बाई 424 बट्टा 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऐसे आप सीधा कट कर सकते हो। ये आपके लिए थोड़ा सिंपल रहेगा। अब ये यहां से तो पूरा कट हो ही गया, अब पीछे 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं है। अब यहां से हम काटना शुरू करें। 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 एंड 8, ये आ गया, सॉरी 7 चौक 28, 4 6 संग 106 आएगा ना, 4 एंड 6 4 6 चौक, ओके ठीक है 106। यहां पर भी करते हैं तो 106 आता है। यहां पर भी अगर हम करते हैं, इसका भाग देने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर तो 106 आएगा, लेकिन यहां पर आएगा 100। कितना आएगा 100। यहां पर भी अगर करते हैं तो यहां पर 100 आएगा, यहां पर 106। ये मैं क्या कर रहा हूं, 2 से काट रहा हूं, 2 से काट दो, या फिर मैं यहां पर अभी 4 से काट रहा हूं। सीधा इसमें 4 का भाग दिया, 4 का भाग इसमें भी दिया। अब अगर और कट रहा है तो और भी काट सकते हो, जैसे कि इसको हम 2 से काट दे तो ये 50 आ गया, और इसको 2 से काटा तो 53 आ गया। ये 50 आ गया और ये 53 आ गया। बस अब हम इसके ज्यादा से और काट सकते हैं क्या, यहां पर काट सकते हैं। ये 25 आ जाएगा और ये 53 आ जाएगा, ये भी 25 आ जाएगा और ये भी 53 आ जाएगा। इस प्रकार से आप काटना सीख जाओ, काटना सीख जाओगे ना फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो क्या आ गया, 53 मल्टीप्लाई बाई 53 मल्टीप्लाई बाई 53 मल्टीप्लाई बाई 53 ओवर बट्टा में कितने हैं, सब कट चुका है, कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर 25 इंटू 25 ही बचा है, तो 25 इंटू 25। आगे सोल्व करते हैं। आगे हमें क्या करना है, 53 इंटू 53 इंटू 53 इंटू 53 करके 25 बट्टा 25 इंटू 25 का भाग दे देना है, और हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ये जो हमारे पास अभी आंसर आएगा ये होगा क्या, मिश्र धन। अभी मैंने शायद आपको इस बारे में बताया नहीं है। मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में वो होगा सोचना, मिश्र धन को कहते हैं फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट, या फिर इसको कह सकते हैं टोटल अमाउंट, इसको कह सकते हैं आप टोटल अमाउंट। ये किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस
इंटरेस्ट। ये किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी कि जो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें 10,000 रुपए जो हमारा प्रिंसिपल था वो भी इसके साथ ही है, और इसका जो ब्याज है वो भी इसके साथ ही है। अगर आपको सिर्फ ब्याज ज्ञात करना है, ओनली इफ यू वांट टू फाइंड द इंटरेस्ट, देन यू हैव टू माइनस 10,000 मीन्स प्रिंसिपल फ्रॉम दैट टोटल अमाउंट। यानी कि जो आपके पास मूलधन है उसको आपको मिश्र धन से माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको ब्याज मिल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। अब चलिए, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत इससे भी थोड़े हार्ड आते हैं, लेकिन हार्ड कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हो आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं होगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूले, कुछ इसमें दिए हुए हैं कि ये कर दो वो कर दो। खैर मैं उसे फॉर्मूला को इस्तेमाल कभी नहीं करता हूं। चलिए, अब एक प्रश्न दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 13। इसका पीडीएफ फाइल करेंगे, मैंने नीचे दे दिया है। मैं प्रश्नों को एक बार लिख लेता हूं। चलिए, एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1586 तथा एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1586 रुपए तथा, अभी मैं आपको पूरा प्रश्न समझाऊंगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम वालों को भी समझाऊंगा और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी समझाऊंगा, ठीक है। तथा 3 वर्षों में 1729 रुपए हो जाता है। वह धन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वह धन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब क्या कहा गया है देखिएगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले पहले वो सुन लीजिएगा कि एक निश्चित क्या है, इसका मतलब क्या हो गया? मूलधन। ये है क्या? मूलधन ही है, ये मूलधन ही है। ये यहां पर सिर्फ लिखा है धन, लेकिन ये मूलधन है। एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है यहां पर, की दर से 2 वर्षों में 1586 रुपए हो जाता है। यानी कि अगर हम उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट को अप्लाई करें तो वो 2 साल बाद 1586 रुपए हो जाता है, तथा 3 वर्षों में 1729 रुपए हो जाता है। वह धन यानी कि मूलधन ज्ञात करना है और हमें रेट ज्ञात करनी है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वो सुनना कि एक सर्टेन प्रिंसिपल है। क्या है? सर्टेन प्रिंसिपल। सर्टेन मतलब फिक्स, एक फिक्स प्रिंसिपल है। कितना है वो हमें अभी तक मालूम नहीं है। अगर उसके ऊपर हम सिंपल इंटरेस्ट को अप्लाई करें, अगर उसके ऊपर हम सिंपल इंटरेस्ट को अप्लाई करते हैं तो आफ्टर 2 इयर्स वो हो जाता है कि कितना? आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है, 2 वर्ष बाद 2 इयर्स वो हो जाता है 1586 रुपए। और आफ्टर यानी कि 3 वर्षों बाद वो हो जाता है 1729 रुपए। अब वो कह रहा है हमें कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल को ज्ञात करो और साथ ही साथ रेट को ज्ञात करो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप बच्चे कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि जब प्रश्न आएगा तो वो PTR यानी कि प्रिंसिपल टाइम एंड रेट में से कुछ 2 चीजें दे देगा, लेकिन इसने यहाँ पर दोनों चीजें दी है। देखिए क्या दी है दोनों चीजें? मिश्र धन दे दिया है। यहाँ पर क्या दे दिया है? मिश्र धन, यानी कि टोटल अमाउंट, टोटल पैसे जो होते हैं, यानी कि ब्याज होने के बाद जो पैसे होता है, ये क्या है? मिश्र धन। इसने क्या कहा कि एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1586 रुपए हो जाता है। मतलब ये क्या है? ये मिश्र धन है। क्या है ये? मिश्र धन, यानी कि टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट कितना है? आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद के कितना हो गया? 1586 रुपए, और 3 साल बाद 1729 रुपए। अब देखिए यहां पर एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी है। ट्रिक क्या यूज करनी है कि 3 सालों में ब्याज इतना होता है, 2 सालों में ब्याज इतना होता है। अगर हम 3 वर्ष में से 3 इयर्स में से 2 इयर्स को कैंसिल कर दे तो क्या आएगा? 1 ईयर।
इसका मतलब एक साल में कितना ब्याज होता है वो यहां पर हमारे सामने आ जाएगा। तो देखिए 1729 में से 1586 को माइनस कर दो, कितना आता है? 9 में से 6 गए, पीछे बचे 3, यहां पर बचे 12 में से 8 के पीछे बचे 4, 6 में से 5 के पीछे बचे 1 और 0, 143 रुपीज। यानी एक साल का जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो कितना है? 143। अब 143 रुपए है ब्याज, लेकिन देखिए हम इससे कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते, कुछ भी फाइंड आउट अभी तक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 2 साल का दिया हुआ है और 3 साल का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, एक मैं आपको और ट्रिक बताता हूं इसमें, ये आपको आ गया, मालूम पड़ गया। अब चलिए दिखाते हैं। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि देखिए यहां पर जो है हमें एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है? अब शॉर्टकट भी आप उसको आप कह सकते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करने की एक विधि भी कह सकते हैं। अब क्या होता है देखिए दोस्तों कि हमें क्या करना है, जितना डाटा हमें दिया गया है प्रश्न में, क्वेश्चन में जितना डाटा, जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन को एक ही सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? अगर हमें 1 साल की दी हुई है तो हमें सबको 1 साल में कन्वर्ट कर दो, या 2 साल में कन्वर्ट कर दो, या 3 साल में कन्वर्ट कर दो। अगर एक आपके पास 1 साल में है, दूसरी 2 साल में है, तीसरी 3 साल में, तो आप कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सभी को एक ही सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीरीज में कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर 2 साल दिए हुए हैं और यहां पर 3 साल दिए हुए हैं कि 2 साल में इतना बढ़ता है, 3 साल में इतना बढ़ता है, और 1 साल का ब्याज होता है इतना। अब 2 साल का ब्याज कितना होगा? या तो आप निकाल दो 2 साल का, और या निकाल लो आप 3 साल का, कि 3 साल में इंटरेस्ट कितना बढ़ता है। बस ये तो बात है। सपोज कीजिए मैं 2 वर्ष की बात करता हूं, 2 साल 2 ईयर्स की बात करता हूं, तो 2 ईयर्स में कितना होगा? अगर 1 ईयर में 143 बढ़ता है तो 2 ईयर में कितना बढ़ेगा? 143 इंटू 2 यानी कि 286 रुपीज, इतना 2 साल में इंटरेस्ट होता है। ये क्या इंटरेस्ट है? ब्याज है। अब देखिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PTR/100। अगर हम यहां पर रेट ज्ञात करना चाहते हैं, रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या होगा? ये फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर, यानी कि बट्टा में आ गया क्या? P इंटू टी। यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें यहां पर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, बट्टा में प्रिंसिपल इंटू टाइम कर दीजिए। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है देखिएगा, हमारे पास दिया हुआ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है हमारे पास? अभी तक प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट नहीं किया है। प्रिंसिपल कैसे होगा फाइंड आउट? प्रिंसिपल फाइंड आउट होगा टोटल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। कैसे होगा? यानी कि मिश्र धन माइनस ब्याज, तब हमें क्या मिलेगा? मूलधन। अब मूलधन क्या, मिश्र धन क्या है? 2 साल का मिश्र धन कितना है? 1586 रुपए। 2 साल का टोटल अमाउंट है 1586 रुपए, और 2 साल का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की कितना है? 2 साल का ब्याज है हमारे पास 286 रुपीज। तो 286 कितने रुपए हो गए? 1300 रुपए। तो ये प्रिंसिपल आ गया हमारे पास। तो अब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं और हम रेट ज्ञात करते हैं, रेट फाइंड आउट करते हैं। चलिए कैसे करते हैं देखिए, रेट इज इक्वल टू कितनी आएगी? सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 286, तो 286 मल्टीप्लाई बाई 100, बट्टा में कितना करना है? प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1300, मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई करना है? टाइम कितना था? 2 साल। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 1 4 3, इसमें आप इसका भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 11 बार। तो रेट क्या आ गई आपके पास? रेट आपके पास आ जाती है 11%। 11%। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम 2 साल वाला ना लें, अगर हम 3 साल वाला लें, तो चलिए मैं आपको 3 साल वाला बताता हूं। देखिए आपका क्या आंसर आया है? 11%। ठीक है, अब चलिए इसी को हम 3 साल वाला में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए मैंने 3 साल में कर दिया। ठीक है,
अब 3 साल में करता हूं तो क्या आता है 300 और 129 है ना, 129 ठीक है, 300 और 429 रुपीज इसका इंटरेस्ट होता है 3 साल, क्योंकि 1 साल का 143 तो 3 साल का 429 होगा, 3 9 4 12 और 3 ठीक ओके 429 होगा। अब हमें 3 साल का 3 वर्षों का हमें जो मिश्र धन दिया हुआ है, यानी कि टोटल जो अमाउंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 729, ये इतना दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइंड आउट प्रिंसिपल ज्ञात करते हैं, कितना प्रिंसिपल यानी कि जो मूलधन है वो फाइंड आउट करते हैं, कितना आएगा 1729 माइनस 429, यानी कि जो मिश्र धन है उसमें से ब्याज को माइनस कर दो, कितना आ गया 1300, ये तो वो का वो आ गया हमारे पहले वाला। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें वो का वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला यूज क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर PTR बाई 100 होता है तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर P बाई P इंटू T। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना दिया हुआ है 429 429 रुपए, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम इसको 100 से, डिवाइड किससे करेंगे इसको प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1300 रुपए, एंड टी कितना दिया हुआ है 3 साल, ये हो गया 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 का भाग 3 एकम 3 और 3 1 12 4 12 और 3 9 143 आ गया, इसका भाग देंगे इसमें तो आएगा 13 एकम 13 और 1 बच गया 3 1 11 बार 11%। देखिए उसमें भी 11% आया था, इसमें भी 11% आया, दोनों में 11% आया, यानी कि इस प्रकार से हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर पूरी करता हूं। ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद।